कभी कभी डर चीखता नहीं, वह चुपचाप आता है। इतना चुपचाप कि जब तक इंसान उसे समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम बचपन से भूतों की कहानियां सुनते हैं। कोई कहता है रात में किसी औरत की परछाई दिखती है, कोई कहता है किसी पुराने पेड़ पर आत्मा रहती है। लेकिन क्या होगा अगर एक सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी अपनी परछाई ही गायब हो गई है? नहीं, यह कोई कहानी नहीं लगती। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कहानी नहीं, एक ऐसा डर है जिसे सोचकर आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। लगभग 300 घरों का गांव, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना तालाब और गांव के किनारे खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ जिसे लोग गांव का रखवाला कहते थे। मैं उस समय 15 साल का था। मेरा नाम रवि है। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। स्कूल, दोस्त, खेत और शाम को तालाब के किनारे बैठकर सपने देखना, जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। उस दिन सूरज निकला तो था, लेकिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। मुर्गे की आवाज तक नहीं आ रही थी। मुझे याद है, मैं नींद से उठा और आंगन में आया। सूरज सामने था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब था, बहुत अजीब। मेरा साया नहीं था। मैंने सोचा शायद आंखों का धोखा होगा। मैं इधर गया, उधर गया, लेकिन साया नहीं था। एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक गई। फिर बाहर से चीख सुनाई दी, अरे मेरा साया कहां गया? फिर दूसरी चीख, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। हर कोई अपने पैरों के नीचे देख रहा था। हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि किसी का भी साया नहीं था। पूरा गांव बिना साये का हो चुका था। उस दिन पहली बार मैंने लोगों की आंखों में असली डर देखा। वह डर जो इंसान तब महसूस करता है जब उसकी समझ से बाहर कोई चीज उसके सामने खड़ी हो। दोपहर तक पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई मंदिर भागा, कोई मौलवी के पास गया, कोई तांत्रिक बुलाने की बात करने लगा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। शाम होते होते एक और अजीब घटना हुई। गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदीन बाबा अचानक गायब हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। वह बस अपने घर के बाहर बैठे थे और अगले पल नहीं थे, जैसे हवा में घुल गए हों। पूरा गांव उन्हें खोजता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात पहली बार पूरे गांव ने दरवाजे बंद करके सोया, लेकिन नींद किसी को नहीं आई, मुझे भी नहीं। रात लगभग 2 बजे मेरी आंख खुली। बाहर कुत्ते रो रहे थे, ऐसे जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रहे हों। मैंने खिड़की से बाहर झांका और जो देखा उसने मेरी रीढ़ जमा दी। बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसका साया था। हां, पूरे गांव में सिर्फ उसी का साया था, और वह साया उसके शरीर से कई गुना बड़ा था। मैं डर कर पीछे हट गया। सुबह हुई तो मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। लोग पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन उसी दिन दूसरा आदमी गायब हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबसे डरावनी बात, गायब होने वाले लोग वही थे जो सबसे ज्यादा डर रहे थे, जैसे कोई उनके डर को सूंघ सकता हो। तीसरे दिन गांव में एक तांत्रिक आया, काले कपड़े, लंबे बाल और अजीब सी आंखें। उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया, फिर बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक जमीन को देखता रहा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने कुछ जगाया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या? तांत्रिक की आवाज कांप रही थी। साया खाने वाला? किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वह अभिनय नहीं था, वह सचमुच डरा हुआ था। उसने बताया, सैकड़ों साल पहले इस इलाके में एक ऐसी सत्ता की कहानी सुनाई जाती थी जो इंसान का शरीर नहीं, उसका साया खाती थी। और जब किसी इंसान का साया पूरी तरह खत्म हो जाता तो कुछ दिनों बाद इंसान भी गायब हो जाता, जैसे कभी अस्तित्व में था ही नहीं। उस रात गांव में कोई नहीं सोया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 3 बजे अचानक पूरे गांव में एक साथ चीखें गूंजने लगीं। मैं बाहर भागा और मेरा खून जम गया। हर घर की दीवारों पर साए चल रहे थे, लेकिन लोग नहीं थे, सिर्फ साए, काले, लंबे,
टूटे हुए, जैसे कोई अंधेरा जिंदा हो गया हो। वे दीवारों पर रेंग रहे थे, दरवाजों पर चढ़ रहे थे, छतों पर घूम रहे थे, और हर गुजरते मिनट के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग रोने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी बरगद के पेड़ की दिशा से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं हो सकती, गहरी, भारी और अजीब, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। पूरा गांव उस दिशा में देखने लगा, और फिर वह दिखाई दिया, वही लंबा आदमी। लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा साए जैसा था, और उसके पीछे हजारों साए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद चलकर गांव में आ गई हो। तांत्रिक कांपते हुए बोला, भागो। लेकिन अब भागने में देर हो चुकी थी। वह चीज गांव के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। आज भी मुझे वह पल याद है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा पकड़ ली हो। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। मैंने नीचे देखा, और पहली बार 3 दिनों बाद मेरा साया वापस आ गया था। लेकिन वह मेरा साया नहीं था। वह खुद ब खुद हिल रहा था। वह मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। वह अपनी मर्जी से चल रहा था। और फिर उसने ऊपर देखा, सीधे मेरी तरफ। उस पल मुझे समझ आ गया कि असली डर भूत नहीं होते। असली डर तब शुरू होता है जब आपका अपना साया आपको पहचानना छोड़ दे। और उसी रात चंद्रपुर गांव हमेशा के लिए बदल गया। सुबह जब सूरज निकला, सारे साए वापस आ चुके थे, लेकिन गांव के 33 लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। न कोई शव मिला, न कोई निशान, न कोई जवाब। बस एक बात रह गई, जिसे आज भी गांव वाले याद करते हैं। कहते हैं, अगर किसी रात बरगद के पेड़ के पास खड़े होकर चांद की रोशनी में अपनी परछाई देखो, तो कभी कभी उसके पीछे एक दूसरी परछाई भी दिखाई देती है, और वह दूसरी परछाई आपकी नहीं होती। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा चंद्रपुर गांव बदल चुका था। 33 लोग गायब थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके घर वैसे ही थे। चूल्हों पर खाना रखा था, कुछ घरों में दरवाजे खुले थे, कहीं आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, जैसे लोग 1 सेकंड पहले वहां मौजूद थे और अगले ही पल हवा में घुल गए। गांव पर ऐसा सन्नाटा छाया था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सबकी नजरें बरगद के उस पेड़ पर टिक गई थीं, क्योंकि अब कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर वह चीज साए खाती थी तो आखिर वह आई कहां से थी, और उसे जगाया किसने? उस शाम मैं चुपचाप गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां मुझे वही तांत्रिक मिला, लेकिन उसकी हालत बदली हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। मुझे देखकर उसने कहा, तुम अभी भी जिंदा हो? मैं चौंक गया। इसका क्या मतलब? उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, उसने तुम्हें चुना है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसने? तांत्रिक ने बरगद की दिशा में देखा। साया खाने वाले ने। मैंने पहली बार उससे सच पूछा, और तब उसने वह बात बताई जो पूरे गांव से छुपाई गई थी। करीब 100 साल पहले चंद्रपुर में एक आदमी रहता था। नाम था गिरीश। गिरीश बहुत लालची था। उसे धन चाहिए था, ताकत चाहिए थी, लोगों पर राज करना था। इसी लालच में उसने जंगल में रहने वाले एक काले साधक की मदद ली। उस साधक ने उसे एक निषिद्ध अनुष्ठान बताया, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें इंसान अपनी आत्मा का हिस्सा अंधेरे को दे देता है। बदले में उसे शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। गिरीश ने वह अनुष्ठान किया, और उसी रात उसका साया उससे अलग हो गया। पहले तो उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह साया अपना रूप लेने लगा। अपनी सोच, अपनी भूख, अपनी इच्छा। और फिर एक दिन उसने अपने मालिक को ही खा लिया। गिरीश का शरीर मिला था, लेकिन उसका साया नहीं। उस दिन से वह साया इस गांव के नीचे कैद कर दिया गया, बरगद के पेड़ के नीचे, ताकि वह फिर कभी बाहर ना आ सके। मैंने पूछा, फिर वह बाहर कैसे आ गया? तांत्रिक की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि किसी ने मुहर तोड़ दी। उसी समय मंदिर के बाहर से चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर बाहर आए, और जो देखा
उसे देखकर पूरा शरीर कांप उठा। गांव के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे साया नहीं था, क्योंकि उसका साया उसके सामने खड़ा था। हां, उसका साया उसके शरीर से अलग हो चुका था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अगले ही सेकंड काला साया आगे बढ़ा और आदमी के शरीर के अंदर घुस गया। एक भयानक चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। जब आदमी ने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसी पल पूरे गांव को समझ आ गया कि अब खतरा सिर्फ एक नहीं रहा, अंधेरा फैल चुका था। उस रात गांव के दर्जनों लोग अपने ही सायों से भाग रहे थे। कुछ साए दीवारों पर चलते दिखाई देते, कुछ छतों पर, कुछ खिड़कियों के पीछे, और सबसे डरावनी बात, हर गुजरते घंटे के साथ साए पहले से बड़े होते जा रहे थे, जैसे वे ताकतवर हो रहे हों। तांत्रिक ने आखिरी उपाय बताया। बरगद के नीचे दबी हुई पुरानी मुहर को दोबारा बंद करना होगा, लेकिन इसके लिए किसी एक इंसान को अंधेरे के भीतर जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहां से शायद कोई लौट कर ना आए। मैंने खुद जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वह चीज किसी कारण से मुझे बुला रही थी। आधी रात को मैं और तांत्रिक बरगद के नीचे पहुंचे। वहां जमीन खुद खुद फटने लगी और नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी, जैसे धरती ने अपना मुंह खोल दिया हो। नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। मैं सीढ़ियां उतरता गया और फिर मैं उस जगह पहुंचा जहां हजारों साए दीवारों पर रेंग रहे थे। बीच में एक विशाल काला आकार खड़ा था, गिरीश का साया। लेकिन अब वह इंसान नहीं था, वह पूरा अंधेरा बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज ऐसी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, तुम्हारा साया सबसे मजबूत है, मुझे दे दो और पूरा गांव बच जाएगा। एक पल के लिए मैं डर गया, बहुत डर गया, लेकिन तभी मुझे अपने पिता की बात याद आई। डर हमेशा अंधेरे को ताकत देता है। मैंने आंखें बंद की और मुहर पर हाथ रख दिया। अगले ही सेकंड पूरा भूमिगत कक्ष कांप उठा। हजारों साए चीखने लगे, दीवारें टूटने लगीं, अंधेरा सिकुड़ने लगा और गिरीश का साया पहली बार दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद एक तेज सफेद रोशनी फूटी और सब कुछ खत्म हो गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं बरगद के नीचे पड़ा था